तो चलिए दोस्तों, इस अकाउंट्स की सीरीज़ को जो है हम आगे बढ़ाते हैं। हमारा चैप्टर चल रहा था एडमिशन ऑफ पार्टनर। सारी एडजस्टमेंट हमने जो है नए पार्टनर के आते वक्त जो की जाती हैं वो हमने सीख लिए हैं। लास्ट हमारी एक एडजस्टमेंट रह रही है एडजस्टमेंट इन कैपिटल, कैपिटल की एडजस्टमेंट, ठीक है। वैसे अगर एनआईयूएस में बोलूँ तो ये एक ऑप्शनल हमारी जो है एडजस्टमेंट आ जाती है, क्योंकि इस एडजस्टमेंट के बिना ही हमारे जो है फुल फ्लेज क्वेश्चन बन जाते हैं, जो कि हमने पिछली वीडियो में कर लिए थे। लेकिन अगर मैं बोलूँ तो रियल लाइफ में ये एडजस्टमेंट जो है सबसे इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट है पैसा ले आने की। वैसे अगर देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारी जो है यही एडजस्टमेंट आ जाती है। लेकिन एनआईयूएस के अंदर ये एक मैं बोलूँगा तो ऑप्शनल एडजस्टमेंट है। इसके बिना भी जो है एग्ज़ाम में अगर मैंने देखूँ तो पिछले कुछ साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देखूँ तो ये एडजस्टमेंट आई नहीं है। इस एडजस्टमेंट के एक्सेप्ट जो क्वेश्चन बने हैं वो ही जो है क्वेश्चन जो है एनआईयूएस के क्वेश्चन पेपर में आए हैं प्रीवियस ईयर के। मैंने लाइव वीडियो में भी आपको जो है कराए थे। वो बिना इसके भी जो है क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन हो सकता है कि इस साल शायद बन जाए, तो ये एडजस्टमेंट करना भी ज़रूरी है। बहुत ही हमारी जो है आसान एडजस्टमेंट है, कुछ इसमें जो है ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस हमें जो है ये एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट पता लग गया, जैसे कि पिछली एडजस्टमेंट्स का हमें पता लग गया था तो वो भी हमारे लिए आसान बन गई थी, ये भी हमारे लिए जो है आसान बन जाएगी। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये एडजस्टमेंट इन कैपिटल है क्या। ये नए पार्टनर के आते वक्त जो है ये एडजस्टमेंट की जाती है। एक सिनेरियो में लगा लेता हूँ। दो पार्टनर थे पहले, ए और बी, जो कि 3:2 की रेशियो में वो काम करते थे पहले, ठीक है। ये इनका ओल्ड रेशियो था। उन्होंने जो है क्या कर दिया, सी को भी एडमिट कर दिया, तो 3 पार्टनर हो गए, ए, बी और सी। जो इनका न्यू रेशियो रहा मैं बोल देता हूँ 3:2:1 का इनका जो है न्यू रेशियो रहा। ये क्या है, न्यू रेशियो है। अब इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा मैं क्या कर देता हूँ, थोड़ा खुला खुला लिख देता हूँ। ए, बी और सी, इनका क्या रेशियो था, 3:2:1 का इनका जो है रेशियो था, ठीक है जी। मैं बोल देता हूँ इनकी कैपिटल्स, क्या क्या कैपिटल थी। अब नए पार्टनर से तो वो कैपिटल की डिमांड करेंगे, हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में सीख लिया था, वो तो डिमांड करते हैं। तो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल कुछ होगी, मैं बोल देता हूँ इनकी 90,000 की कैपिटल थी, और इसकी जो कैपिटल थी बी की वो 60,000 की कैपिटल थी। अब इन्होंने क्या किया, सी से कुछ कैपिटल की डिमांड की, सी कैपिटल डिमांड। उन्होंने बोला जब भी आप पार्टनरशिप बिजनेस में एडमिट हो गए तो आप 50,000 रुपीज़ की कैपिटल ले आओ, ठीक है। तो यहाँ पे सी की कैपिटल क्या हुई, 50,000 रुपीज़ की कैपिटल डिमांड आई। हमने क्या कर दिया, क्रेडिट साइड एंट्री चढ़ा दी। गुडविल का पैसा आया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दिया, क्रेडिट साइड एंट्री चढ़ा दी पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। फुल फ्लेज क्वेश्चन हमने किए, यही करते थे। क्या हमने सोचा कि ये डिमांड जो है वो जेन्युइन डिमांड है, ये डिमांड क्या सफिशिएंट डिमांड है। ओल्ड पार्टनर ने क्या किया, कैपिटल की कितनी डिमांड की, 50,000 रुपीज़ की कैपिटल की डिमांड की। क्या ये सही कैपिटल की डिमांडेड है, ये तो वो हो गया भैया कुछ भी वो डिमांड कर रहे हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब मुझे बताइए, ओल्ड फर्म ने क्या किया, नए पार्टनर से एक शेयर के लिए, उनको एक ही तो शेयर दे रहे हैं, कितने शेयर है टोटल, 6 शेयर है, 6 में से एक शेयर दे रहे हैं। एक शेयर के लिए उसने 50,000 रुपये की कैपिटल की डिमांड की। तो ओल्ड पार्टनर की 2 शेयर के लिए कितनी होनी चाहिए कैपिटल, अगर एक शेयर की 50,000 रुपये है तो 2 शेयर के लिए कितनी होनी चाहिए, 50,000 × 2 कर दो, इसकी फिर 1 लाख होनी चाहिए। और 3 शेयर के लिए कितनी होनी चाहिए, अगर सी 50,000 रुपये लेके आ रहा है तो एक शेयर के लिए, तो 3 शेयर के लिए 1.5 लाख। मैथमेटिक्स से भैया मैंने इनटू ही किया और कुछ नहीं किया। देखो 1 लाख होनी चाहिए, ये कितनी है इसकी कैपिटल, 60,000। इसकी 1.5 लाख होनी चाहिए, कितनी है, 90,000 रुपये। तो क्या ये जेन्युइन कैपिटल है, ये जेन्युइन कैपिटल नहीं है। 50,000 रुपये से अगर मंगा रहे हैं एक शेयर के लिए, तो खुद को बिजनेस के अंदर बी को 1 लाख रुपए लगाने चाहिए थे, ए को 1.5 लाख रुपए लगाने चाहिए थे, ये जेन्युइन कैपिटल बनती। अगर वैसे ही शेयर के हिसाब से देखा जाए, ए की 3 शेयर के लिए 90,000 रुपये है और 2 शेयर के लिए 60,000 रुपये, तो एक शेयर के लिए कितनी होनी चाहिए भैया, अगर इसको डिवाइड बाय 3 करें तो एक शेयर निकल जाएगा, इसको डिवाइड बाय 2 करें क्योंकि ये 2 शेयर का है, तो दोनों का ही आंसर 30,000 रुपये आएगा। तो इट मीन्स एक शेयर के लिए कैपिटल कितनी होनी चाहिए, सी से वो कैपिटल डिमांड करे 30,000 रुपये की। अगर 50,000 की कैपिटल की डिमांड कर रहे हैं तो खुद इसको 1 लाख, इसको 1.5 लाख लगाने चाहिए थे।
और ख़ुद के शेयर के हिसाब से वो डिमांड कर रहे हैं तो 30,000 रुपये एक का बनता है, वही डिमांड करें। यही है हमारी एडजस्टमेंट इन कैपिटल। अगर ज़्यादा, अब मान लो इससे तो डिमांड 50,000 रुपये की हुई है, 30,000 तो होनी चाहिए थी, लेकिन 50,000 की हुई है, तो इसके लिए 2 शेयर के लिए 1 लाख होनी चाहिए और इसके लिए 3 शेयर के लिए 1.5 लाख होनी चाहिए। तो भैया अगर नए पार्टनर से आप 50,000 कैपिटल की डिमांड कर रहे हो तो खुद बिजनेस के अंदर 40,000 रुपये और लाओ और आप कितने लाओ, 60,000 रुपये और लाओ बिजनेस के अंदर। यही एडजस्टमेंट इन कैपिटल है। अब इस सिनेरियो के इस टॉपिक के अंदर हमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। या तो आपके नए पार्टनर की कैपिटल गिवन होगी कि भैया ओल्ड पार्टनर ने इतनी डिमांड की थी कैपिटल की, वो लेके आ रहा है, आपको फिर क्या करना पड़ेगा, रिमेनिंग जो हमारे ओल्ड पार्टनर है उसकी कैपिटल को एडजस्ट करना पड़ेगा। ज़्यादा पैसे हैं तो वापस दे दो, कम पैसे हैं तो बिजनेस के अंदर ला दो, बस ये करना पड़ेगा। या तो फिर आपको ओल्ड पार्टनर की कैपिटल गिवन होगी और उसी बेसिस पे नए पार्टनर की कैपिटल निकालनी पड़ेगी, जैसे कि मैंने निकाली। अगर 90,000 के लिए 3 शेयर हैं तो डिवाइड बाय 3 करो, एक शेयर 30,000 का। अगर 60,000 2 शेयर के हैं तो डिवाइड बाय 2 करो, तो 30,000 एक शेयर का निकल के आ जाएगा और नए पार्टनर की कैपिटल 30,000 रुपये हमारी एक शेयर के लिए निकल के आ जाएगी। ये कैसे निकला, ओल्ड पार्टनर की वजह से हमारे निकला, जहाँ की कैपिटल हमें पता थी। तो 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, या तो न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन होगी, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करना पड़ेगा, या तो फिर ओल्ड पार्टनर की कैपिटल गिवन होगी, न्यू पार्टनर की कैपिटल को हमें जो है उसका अमाउंट निकाल के उसको ले आना पड़ेगा, जो कि जेन्युइन बनती है, जो कि सफिशिएंट बनती है। मैंने आपको सिनेरियो सारा कॉन्सेप्ट बता दिया, ठीक है। एनआईएस के अंदर मोस्टली आपको एग्जाम के अंदर भी अगर क्वेश्चन भी बना तो न्यू पार्टनर की कैपिटल ऑलवेज आपको गिवन होगी, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को हमें जो है एडजस्ट करना पड़ेगा। ज़्यादा आया तो पैसा देना पड़ेगा, कम हुआ तो पैसा उनको बोलेंगे कि बिजनेस के अंदर ले, ठीक है, मोस्टली इनके। तो यही मैं सबसे पहले इलस्ट्रेशन आपको कराऊंगा जिसके अंदर न्यू पार्टनर की कैपिटल हमें गिवन होगी और ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी ओल्ड पार्टनर की जब कैपिटल गिवन होगी, न्यू पार्टनर कैसे निकाला जाएगा वो मैं आपको जो है इन द एंड ऑफ द वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। चलिए तो चलिए दोस्तों इलस्ट्रेशन नंबर 36 कर लेते हैं, जिसके अंदर हमें जो है न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन है और ओल्ड पार्टनर की हमें जो है उसके कैपिटल की एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है। तो दूसरा टाइप में जो है एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगा। तो अभी इलस्ट्रेशन नंबर 36 आप खोल लीजिए, पेज नंबर 299 पे है, बुक 2 है हमारी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके अगर आपके पास बुक नहीं है तो लिंक पे क्लिक करके आप बुक को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मनोज और हेमा जो है पार्टनर है, यानी कि ओल्ड पार्टनर मनोज और हेमा है। तो पार्टनर कैपिटल में पहले नाम डाल लेते हैं, मनोज और हेमा, ये हमारी डेबिट साइड, और ये मनोज और हेमा, ठीक है। 2 हमारे पार्टनर हैं, कौन कौन से हैं, मनोज है एक तो और दूसरी हेमा है, और उनका रेशियो भी यहाँ पे दे रखा होगा। उन्होंने बोला है कि 7:3 की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो है वो प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और उनकी बैलेंस शीट हमें दे रखी है जो कि ओल्ड बैलेंस शीट है। और नीचे लिखा कि इन्होंने जो है तरुण को एडमिट कर दिया, तो एक और पार्टनर आ गया न्यू तरुण, इसका भी नाम डाल देते हैं तरुण, क्रेडिट साइड में भी तरुण। उन्होंने क्या किया, एडमिट किया है तरुण को, तरुण को उन्होंने जो है क्या किया है, एडमिट किया है। और उनका शेयर आई थिंक नहीं दे रखा है, देना तो पड़ेगा, उसके बिना काम चलेगा नहीं। यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट हमें गिवन है, ठीक है। और फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारी रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है, सेकंड भी रिवैल्यूएशन, थर्ड भी रिवैल्यूएशन। फोर्थ एडजस्टमेंट में जो है 40,000 कैपिटल ला रहा है, 12,000 गुडविल के ला रहा है। अब इसका क्या सिनेरियो है, 40,000 वो कैपिटल के ला रहा है एज कैपिटल। अब हमें यही देखना पड़ेगा कि 7:3 की रेशियो में जो है जिस रेशियो में ये 40,000 रुपये ला रहा है, तो क्या वो सफिशिएंट कैपिटल ओल्ड पार्टनर की है। अगर कम होगी तो पैसा मंगाएंगे, ज़्यादा होगी तो वापस दे देंगे। इस क्वेश्चन में हमें यही करना है। और 12,000 रुपये गुडविल के मंगाए हैं, जो कि कंपनसेशन का पैसा है, 12,000 एज गुडविल, सॉरी गुडविल, जो कि हमने सीख लिया था। और लिखा हुआ है कि फॉर 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट, मतलब इनका जो है 1/6 का प्रॉफिट है, तो 1/6 के हिसाब से ही 40,000 रुपये की कैपिटल लाया है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे और देखेंगे कि सफिशिएंट कैपिटल है कि नहीं बाद में। चलिए फिफ्थ एडजस्टमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, यही एडजस्टमेंट इन कैपिटल है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैपिटल ऑफ द पार्टनर शैल बी प्रोपोर्शनेट टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। भैया जो कैपिटल है पार्टनर्स की, वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से है कि नहीं। और जो भी एडजस्टमेंट बनती है वो मेड बाय कैश होगी, मतलब या तो कम हुआ तो कैश में पैसा वापस लेंगे और कम ज़्यादा हुआ तो वापस दे देंगे। यही हमें जो है इस क्वेश्चन में करना है। और हमें जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है एक तो,
पार्टनर कैपिटल, कैश अकाउंट और बैलेंस शीट। भैया ये रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये पार्टनर कैपिटल, कैश अकाउंट और न्यू बैलेंस शीट, ठीक है। ये सारा कुछ हमें जो है करना है। अब चलिए इस क्वेश्चन में हमें जो है सेक्रीफाइसिंग रेशियो और न्यू रेशियो की ज़रूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले वो निकाल लेते हैं, फिर आगे का काम करते हैं, ठीक है। अब 1/6 ओनली पार्टनर का शेयर गिवन है, तो पूरे न्यू शेयर जो है हम निकाल लेते हैं, न्यू प्रॉफिट रेशियो निकाल लेते हैं। फर्म के प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, फर्म प्रॉफिट को 1 मानेंगे सबसे पहले। ये मैंने आपको सिखा दिया था फर्स्ट वीडियो में एडमिशन के। और तरुण का शेयर 1/6, तो रिमेनिंग शेयर निकाल लेंगे, जो कि होगा 1 - 1/6, और ये आ जाएगा 6 1 6 - 5/6, ठीक है। अब निकाल लेते हैं मनोज का शेयर। मनोज का ओल्ड शेयर है 7/10, देख सकते हो 10 शेयर हैं जिसमें से 7 है, 7/10 इंटू कर देंगे रिमेनिंग शेयर से 5/6, ठीक है। इसको इंटू करेंगे तो ये 35/60 आ जाएगा, और इसको 5 से ही काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 7/12, ठीक है। ये 12 से, ये 7 से। अब हेमा का निकाल लेते हैं। हेमा का ओल्ड शेयर है 3/10, उसको रिमेनिंग रेशियो से इंटू कर देंगे, सॉरी 6 आ जाएगा, और ये 3 5 15 और 60, इसको भी 5 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 3/12। और न्यू पार्टनर तरुण का तो हमें रेशियो पता ही है, वो है 1/6। अब मेजॉरिटी ऑफ डिनोमिनेटर यहाँ देखो 12 है, इसका भी 12 है, इसका भी 12 है, तो इसको भी 12 बनाना पड़ेगा। किससे इंटू करूँ मैं, 2 से करेंगे, 6 2 12, तो 2 से इंटू भी करूँगा, डिवाइड भी करूँगा, ताकि नंबर मेरा न्यूट्रल रहे, तो ये आ जाएगा 2/12। 7 3 2 हमारा न्यू रेशियो बना। न्यू रेशियो क्या बना हमारा, 7:3:2 हमारा जो है न्यू रेशियो बना। और इस केस में सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो ही रहेगा 7:3। आप क्या करोगे, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करोगे, जो भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, यानी कि ओल्ड पार्टनर मनोज और हेमा, तो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो 7:3 आएगा। आप करके देख लेना, वही आएगा हमारा, ठीक है। चलिए न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो दोनों निकल गया। अब हम सबसे पहले हम एडजस्टमेंट करेंगे, सबसे पहले रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट करेंगे, उसके बाद हमारी एंड वाली एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे पहली एडजस्टमेंट है स्टॉक इज़ रीवैल्यूड एट 40,000। भैया इसने जो है रीवैल्यू करके हमें पूरी वैल्यू ही बता दी कि भैया स्टॉक 40,000 रुपये का हो गया। चलिए आइए ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर देखते हैं कितने का है स्टॉक। 35,000 रुपये का है ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर, और वो 40 का हो गया। एसेट है स्टॉक, वो बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है किस साइड आ जाएगा, क्रेडिट साइड आ जाएगा, क्योंकि इनकम है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा बाय स्टॉक। 35 वाली चीज़ 40 की होगी, कितना बड़ा, 5,000 रुपये का गेन हो गया। न्यू बैलेंस अपडेट कर देंगे न्यू बैलेंस शीट के अंदर। स्टॉक भैया 35 का था, अब कितने का हो गया, 40,000 का हो गया, अपडेट कर दिया। बिल्डिंग मशीनरी और इन्वेस्टमेंट को जो है डेप्रिशिएट कर दिया गया है 12% के हिसाब से। ये तीनों एसेट है और तीनों की वैल्यू गिर रही है, तो बिजनेस को हो रहा है लॉस हो रहा है, तो डेबिट साइड में एंट्री आ जाएगी। यहाँ पे तीनों का नाम लिखा जाएगा, बिल्डिंग मशीनरी और इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले बिल्डिंग 12% गिर रहा है। बिल्डिंग है कितने की, बिल्डिंग ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर देखेंगे तो 45,000 रुपये की है बिल्डिंग, और इसका 12% 5400 होता है, ठीक है। फिर क्या है हमारी, फिर है मशीनरी, तो यहाँ पे लिखा जाएगा टू मशीनरी, क्योंकि तीनों की वैल्यू गिर रही है तो डेबिट साइड आएंगे। मशीनरी की वैल्यू देख लो, 40,000 रुपये की मशीनरी और उसका 12% गिर रहा है, तो 4800 हमारा जो है 12% बनता है, तो वो वैल्यू गिर गई। फिर है इन्वेस्टमेंट, टू इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर हमें गिवन होगी 13,000, और 13,000 का 12% होता है 1560, ठीक है। तीनों की वैल्यू गिरा दी, नए बैलेंस शीट में अपडेट कर देंगे। बिल्डिंग, अब वैल्यू गिर रही है, जो भी ओल्ड बैलेंस शीट में वैल्यू है उससे माइनस हो जाएगा। बिल्डिंग में 5400 रुपीज़ था, मैंने 1000 लिख दिया, 100 रुपीज़ माइनस हो जाएंगे। बिल्डिंग पहले कितने की थी, 45,000 की थी, और 5400 हम जो है माइनस कर देंगे। और न्यू बैलेंस शीट के अंदर अगर मैं वैल्यू देखूं तो बिल्डिंग 39,600 की थी, होगी, ठीक है। फिर हमारा क्या है, मशीनरी। मशीनरी की जो ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर वैल्यू है वो है 40,000 रुपीज़, और उसमें से 4800 जो है माइनस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 35,200। फिर हमारा है इन्वेस्टमेंट। ओल्ड बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 13,000, और उसमें से जो है 1560 माइनस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 11,440 रुपीज़,
न्यू बैलेंसेज मैंने अपडेट कर दी, तीनों की वैल्यू गिरा दी नए बैलेंस शीट के अंदर। थर्ड एडजस्टमेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस इज 1000 रुपीज़। भैया प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा क्या है, एक एसेट है, ठीक है, फिक्टिशियस एसेट है। तो यहाँ पे एसेट हमारा बढ़ रहा है और ओल्ड बैलेंस शीट में देखो कोई इंश्योरेंस है प्रीपेड, कोई एडवांस इंश्योरेंस नहीं है, लेकिन अब बढ़ गया। तो भैया बढ़ गया तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा बाय प्रीपेड इंश्योरेंस, 1000 रुपये का आ गया, एसेट बढ़ गया। ये क्या हुआ, अननोन एसेट आ गया हमारे पास, तो 1000 रुपये। अब भैया न्यू बैलेंस शीट के अंदर चढ़ा दो, ओल्ड में भले ही नहीं है लेकिन अब तो न्यू बैलेंस शीट है, न्यू बैलेंस शीट में आ गया प्रीपेड इंश्योरेंस, तो यहाँ पे लिखा जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस 1000 रुपये। चलिए रीवैल्यूएशन की एंट्री हो गई। अब तरुण जो है 40,000 रुपये कैपिटल के ला रहा है, 12,000 रुपये गुडविल के ला रहा है। तो भैया ये तो वही गुडविल वाली एंट्री होगी, तरुण ला रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट किया जाएगा, बैंक या कैश अकाउंट, ठीक है, उसी से ही लाएगा। और क्या क्या ला रहा है, दो चीज़ें ला रहा है, अपनी कैपिटल, तरुण कैपिटल, और प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। कैपिटल अपने लिए वो 40,000 रुपये ला रहा है, ऊपर देखो मैंने लिख रखा है 12,000 रुपये गुडविल के ला रहा है, तो टोटल कितने ला रहा है, 52,000 रुपीज़ ला रहा है, ठीक है। अब कैपिटल में तो कैपिटल अकाउंट में एंट्री हो जाएगी, लेकिन ये प्रीमियम फॉर गुडविल किस में बढ़ जाएगा, ओल्ड पार्टनर में बढ़ जाएगा। किस रेशियो में भैया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, जो कि है 7:3। चलो बांट देते हैं, यहाँ पे लिखा जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, क्रिएट किया था तो क्रेडिट किया था, ख़त्म करेंगे तो डेबिट करेंगे। मैंने ये गुडविल की एडजस्टमेंट में मैंने आपको बता दिया था, डेबिट कर देंगे। कितना पैसा है गुडविल का, 12,000 रुपये। किस किस में बटेगा, ओल्ड रेशियो में, सॉरी ओल्ड पार्टनर में बटेगा। इसमें है मनोज, तो मनोज कैपिटल, हेमा कैपिटल, किस रेशियो में, 7:3 की रेशियो में 12,000 रुपये। चलो बांट देता हूँ मैं एक बार कैलकुलेटर से, 12,000 डिवाइड बाई 10 इंटू 7, तो ये आ जाएगा 8400, और 12,000 को 3/10 के रेशियो में आ जाएगा 3600, 3600 इसके हिस्से हेमा के और 8400 मनोज के हिस्से। चलो ये एंट्री होगी। अब इसकी जो है हम पोस्टिंग कर लेते हैं। पोस्टिंग अगर करें तो बैंक अकाउंट हम बना रहे हैं तो इसमें पोस्टिंग हो जाएगी, कैपिटल अकाउंट हम बना रहे हैं तरुण का, ये रहा, उसमें पोस्टिंग हो जाएगी। गुडविल तो इसमें नहीं होगी पोस्टिंग, ये भी नहीं होगी, और कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग की जाएगी, ठीक है, इसमें एंट्री हो जाएगी। अब बैंक अकाउंट सबसे पहले बना रहे हैं, बैंक अकाउंट में एंट्री करेंगे, और एंट्री करने से पहले बैलेंस, कोई ओल्ड बैलेंस है वो डाल देंगे। ओल्ड बैलेंस शीट में देखो कोई बैंक का बैलेंस है, बिल्कुल है, और बैंक हमारा एसेट है तो बैलेंस BD यहाँ पे डेबिट साइड लिखा जाएगा क्योंकि वो डेबिट बैलेंस होता है। तो बैंक का ओल्ड बैलेंस हम चढ़ा देंगे सबसे पहले 12,000 रुपये। अब हम एंट्री कर देंगे, और बैंक देखो डेबिट से हो रहा है तो डेबिट साइड एंट्री होगी। नाम किन दोनों का आ जाएगा, क्रेडिट वालों का आ जाएगा। दो चीज़ों से और हमारे पास पैसा आया, एक तो टू तरुण कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। 40,000 रुपये तरुण की कैपिटल से, 12,000 रुपये गुडविल के हमारे पास आ गए। चलिए बैंक का हो गया। अब कैपिटल अकाउंट में एंट्री की जाएगी, और एंट्री करने से पहले कोई ओल्ड बैलेंस है वो चढ़ा देते हैं। कैपिटल का ओल्ड बैलेंस मनोज और हेमा का दोनों का है, और कैपिटल अकाउंट का जो है क्रेडिट बैलेंस होता है तो क्रेडिट में लिखा जाएगा बाय बैलेंस BD। और ओल्ड बैलेंस कितने कितने का है, 88,000 और 64,000, 88,000 और 64,000। चलिए अब तरुण क्रेडिट में आ रहा है तो क्रेडिट की एंट्री की जाएगी, लेकिन नाम किसका, डेबिट वाले का, टू बैंक या कैश अकाउंट, तो यहाँ पे लिखा जाएगा बाय बैंक अकाउंट। असल में क्या है, ये कैपिटल है, और तरुण के कॉलम में लिखा जाएगा कितने हैं, 40,000 रुपीज़ की एंट्री। चलिए ये तो होगा ना ये होगा गुडविल का, इन दोनों की कैपिटल में एंट्री हो जाएगी, ठीक है। और एक क्रेडिट साइड है तो दोनों की एंट्री क्रेडिट साइड में हो जाएगी। क्या लिखा जाएगा, डेबिट वाले का नाम बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। और दो एंट्री करने की जरूरत नहीं है, दोनों के कॉलम में बस अमाउंट डाल दो, 8400 और 3600, 8400 और 3600। गुडविल की भी एंट्री होगी, ठीक है जी। यहाँ पे भी जो है गुडविल की भी एडजस्टमेंट हो गई। अब यहाँ पे हम लास्ट एडजस्टमेंट हमारी रह रही है, कैपिटल ऑफ पार्टनर शेल बी प्रोपोर्शनेट, मतलब ये कैपिटल एडजस्टमेंट वाली। तो मैं आपको बता दूं, जब भी कैपिटल की एडजस्टमेंट आप करोगे तो सबसे पहले ये ध्यान में रख लेना कि कैपिटल अकाउंट हमारा पूरा बन जाना चाहिए। कैपिटल अकाउंट हमारा पूरा बना है कि नहीं वो हमें जो है इसमें ध्यान रखना है। पूरा बना मतलब कि
इस एडजस्टमेंट को छोड़ के, कैपिटल की एडजस्टमेंट को छोड़ के बाकी सारी एडजस्टमेंट हो चुकी हैं कि नहीं? कौन कौन सी एडजस्टमेंट? भैया गुडविल बढ़ चुका, कोई रिजर्व है वो बढ़ चुका, वो बांट दो। फिर क्या करो, रिवैल्यूएशन का कोई प्रॉफिट है वो बांट दो। ये सब कुछ बांटने के बाद, कोई लॉस है गुडविल का वो बांट दो। सब कुछ बांटने के बाद इस एडजस्टमेंट के अलावा सारी एडजस्टमेंट हो चुकी हो, तब आप लास्ट में जाके ये एडजस्टमेंट करेंगे। चलिए सबसे पहले बैलेंस शीट में देख लेते हैं, कोई रिजर्व वगैरह तो नहीं है, फिर हम जो है बांटेंगे। सबसे पहले न्यू बैलेंस शीट भी हम बना लेंगे, उसके साथ साथ ही कैपिटल लायबिलिटी साइड देखेंगे। कैपिटल, हाँ भैया उसका बैलेंस चढ़ा दिया। सन्ड्री क्रेडिटर चेंज नहीं हुआ, सीधा सीधा डाल देंगे सन्ड्री क्रेडिटर। कितने के हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स? 32,000 के। फिर बिल्स पेबल, भैया ये भी चेंज नहीं हुआ, सीधा सीधा डाल देंगे बिल्स पेबल्स भी 38,000 रुपये। फिर है रिजर्व्स। रिजर्व्स तो भैया बढ़ता है, ये तो प्रॉफिट है, और अगर इसको बांटें तो रिजर्व्स को हम डेबिट करते हैं, क्योंकि ये क्रेडिट से क्रिएट होते हैं और बांटने के लिए डेबिट करना पड़ता है, और ओल्ड पार्टनर में बढ़ जाते हैं। और किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में बढ़ते हैं, क्योंकि ये प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर का है। तो यहाँ पे मनोज कैपिटल और हेमा कैपिटल, और रिजर्व हमारे टोटल है 18,000, तो 18,000 पूरा का पूरा बटेगा। और अगर 7:3 की रेशियो में ये बट जाए तो मैं देख लेता हूँ कितने कितने का बटा है। ये हमारा जो है 12,600 और 5400 का बना है। 12,600 और 5400, 50। क्रेडिट साइड ही एंट्री होगी, क्या लिखा जाएगा? बाय रिजर्व्स। दोनों के कॉलम में अमाउंट डाल देंगे, 12,600 और 5400 बांट दिया। चलिए और बैलेंस शीट में रहते हैं बैंक का तो हमने बैलेंस डाल दिया। सन्ड्री डेटर, इसमें कोई चेंजेस ही नहीं आए, सीधा सीधा डाल देंगे सन्ड्री डेटर और 45,000 रुपये की। फिर है हमारे बिल्स रिसीवेबल, इसके अंदर भी कोई चेंजेस नहीं आए, सीधा सीधा डाल देंगे बिल्स रिसीवेबल 30,000। फिर है इन्वेस्टमेंट, वो तो हमने लिख दिया, इसके अंदर चेंजेस आ गए थे। मशीनरी लिख दिया, उसके अंदर चेंजेस थे। बिल्डिंग लिख दिया, उसके अंदर भी चेंजेस थे। गुडविल, भैया गुडविल दिख जाए तो क्या करना पड़ेगा? ये लॉस है हमारा और इसको भी बांटना पड़ेगा, और ये डेबिट बैलेंस है, बांटने के लिए इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। और ये कौन बटेगा? भैया ओल्ड पार्टनर ही इसको बियर करेंगे। ये हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में सीख लिया था, तो उन दोनों को डेबिट करना पड़ेगा। तो मनोज कैपिटल डेबिट और हेमा कैपिटल डेबिट टू गुडविल, जो कि बैलेंस शीट के अंदर हमें दिखाई दी। और कितने की है गुडविल? ये गुडविल 20,000 रुपये की है, और ये 20,000 ओल्ड रेशियो में जो है बांटा जाएगा। और अगर मैं देखूँ तो कितने कितने का बांटा गया है? 14,000 और 6,000, 14,000 और 6,000 में इसको जो है बांटा गया। ठीक है, टोटल 20,000। अब मनोज कैपिटल और हेमा कैपिटल डेबिट हो गया, तो डेबिट में एंट्री की जाएगी। नाम किसका लिखा जाएगा? क्रेडिट वाले का, तो टू गुडविल अकाउंट। 14,000 और 6,000। ठीक है जी, सारी बैलेंस शीट हमने क्लियर कर ली। मतलब अब हमारे जो है सारे कैपिटल अकाउंट बन के थोड़ा ठीक है, अब बोल सकते हैं कि हमारा 80% कैपिटल अकाउंट तैयार है, क्योंकि सारे रिजर्व वगैरह हम सब ने बांट दिए। बट हमारा जो है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी एक मिलना था, वो भी देख लेते हैं कितना बनता है, प्रॉफिट बनता है कि लॉस, वो बांट देंगे। यहाँ पे 6,000 बन रहे हैं और यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है मुझे डेबिट साइड, तो आई थिंक लॉस हो जाएगा। तो 5,400 प्लस 4,800 प्लस 1,560, 11,760 रुपये। तो यहाँ पे भी 11,760 और माइनस कर दूंगा 2 एंट्री हमारी 6,000 रुपये से, तो 5,760 का हमारा जो है लॉस बना। क्या लिखा जाएगा? बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू मनोज कैपिटल और हेमा कैपिटल। किस रेशियो में? भैया ओल्ड रेशियो में। मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट जब सिखाया था तभी बता दिया था। तो इंटू 7/10, 4032 और 5,760 इंटू 3/10, क्या आ जाएगा? 1,728 प्लस कर दें तो 4,032, 5,760 हमारा आ जाएगा। ये क्रेडिट में है तो इनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट में किया जाएगा। क्या लिखा जाएगा? ये रिवैल्यूएशन से एंट्री आई है, जो कि रियलिटी में ये क्या है? लॉस है। कितने कितने का? 4,032 मनोज के हिस्से और 1,728 इसके हिस्से, पार्टनर की, और सॉरी हेमा के हिस्से। ठीक है,
अब बोल सकते हैं कि हमारा विदाउट एनी एडजस्टमेंट, विदाउट कैपिटल एडजस्टमेंट हमारा जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट बन के तैयार है। ठीक है, अब हम जो है कैपिटल एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ध्यान से सुनिए, मैं मिटा देता हूँ न्यू रेशियो में, न्यू रेशियो की सिर्फ नीड है, बाकी ये सारी एंट्रियाँ मैं मिटा देता हूँ क्योंकि एंट्रियाँ मैंने पहले ही कर रखी है। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा कि किस तरीके से जो है कैपिटल की एडजस्टमेंट की जाती है। देखिए, एक तो हमारा देसी तरीका मैं वो सिखा देता हूँ। हमारा न्यू रेशियो देखो क्या है, न्यू रेशियो 7:3:2 का रेशियो है, जिसमें से तरुण का रेशियो क्या है, 2 है। तरुण का रेशियो क्या है हमारा, 2 है। और 2 शेयर के लिए तरुण से जो है डिमांड की गई थी 40,000 रुपीज़ की कैपिटल, 40,000 रुपीज़ की कैपिटल डिमांड की गई थी। अब 2 शेयर के लिए 40,000 रुपये डिमांड की गई है, तो मतलब एक शेयर अगर इसका निकाला जाए तो कितना शेयर, एक शेयर तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना बनेगा हमारा, 20,000 रुपये का एक शेयर है। ये 1 शेयर के लिए है, फॉर 1 शेयर। तो 3 शेयर के लिए कितनी होनी चाहिए, 20,000 को इंटू 3 कर दो तो 60,000 हमारी किसकी कैपिटल होनी चाहिए, हेमा की। और 7 शेयर के लिए 20,000 इंटू 7 करें, 1,40,000 रुपये की बनेगी। ये कैपिटल होनी चाहिए। 60,000 हेमा की होनी चाहिए, है कितनी, 64,000, मतलब 4,000 देखो ज़्यादा भी है। और 1,40,000 रुपये किसकी होनी चाहिए, हमारे मनोज की होनी चाहिए। और देखो है कितनी की, 88,000 रुपये की, बहुत कम है, तो पैसा ले आना पड़ेगा। ठीक है, ये हमने जो है कैपिटल्स निकाल ली, 40,000 रुपये इसकी, 60,000 रुपये इसकी हेमा की, और 1,40,000 रुपये मनोज की। बस अब ये हमारा क्या, हम क्या चाहते हैं कि ये होनी चाहिए, लेकिन है तो नहीं, ये होनी चाहिए। तो होनी चाहिए तो मतलब यहाँ पे बैलेंस CD यही तो होता है कि ये कैपिटल होनी चाहिए। तो बस बैलेंस CD में हम जो होनी चाहिए वो लिख देंगे, जो हमने यहाँ पे निकाली 1,40,000 रुपये, 60,000 रुपये और 40,000 रुपये लिख दो। 1,40,000 रुपये, 60,000 रुपये और 40,000 रुपये, जो हमने चाहा बस वो लिख दो, ये होनी चाहिए। एक लाइन छोड़ दो, हो सकता है डिफरेंस आ जाए, ज़्यादा हो, देखो इसका कम है तो ज़्यादा कैश में बैलेंस ले आएंगे, इसका कम है, ठीक है, इसका ज़्यादा है तो वापस दे भी सकते हैं। चलो ये हमने लिख दिया, बस कैपिटल एडजस्टमेंट में हमें यही करना है। अब करो टोटल, इसके हिस्से तो 40,000 ही आएगा, और यहाँ पे भी देखो 40,000 है। इसको ना कुछ देना है ना कुछ लेना है, न्यू पार्टनर को ना कुछ देना है ना कुछ लेना है, देना लेना तो ओल्ड पार्टनर से होगा अब हमारा। ठीक है, चलो चलिए अब हेमा का कर लेते हैं। इसका भी क्रेडिट साइड ही बड़ा है, 64,000 प्लस 3,600 प्लस 5,400, 73,000 माइनस कर देंगे फर्स्ट एंट्री 60,000, माइनस कर देंगे 1728, माइनस कर देंगे 6,000 रुपीज़, तो 5272 इसका जो है बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। 5272 क्या आ रहा है, ये बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। मतलब कि इसकी कैपिटल ज़्यादा है, डेबिट साइड बैलेंस आ रहा है, तो मतलब इसको हमें पैसा वापस देना है। और साफ साफ क्वेश्चन के अंदर देखो लिखा हुआ है एडजस्टमेंट मेड थ्रू कैश, तो भैया इसको जो है टू कैश कर दो। कैश में पैसा 5,272 रुपये इसके ज़्यादा है, इस एडजस्टमेंट के हिसाब से इसको वापस दे दो, कर दिया। चलो अब मनोज का देख लेते हैं। मनोज का आई थिंक डेबिट साइड मुझे बड़ा लग रहा है, 1,40,000 प्लस 4,032 प्लस 14,000, तो 1,58,032 रुपीज़, 1,58,032 रुपीज़ माइनस कर देंगे 12,600, माइनस कर देंगे 8,400 और माइनस कर देंगे 8,800,000, तो 49,032 रुपीज़ यहाँ पे इसका बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, 49,032 रुपीज़। इट मीन्स क्रेडिट साइड आ रहा है इसका बैलेंसिंग फिगर, इसे पैसा ले आना पड़ेगा बिजनेस के अंदर। एडजस्टमेंट मेड थ्रू कैश, तो इसको भी जो है कैश से पैसा देना पड़ेगा। बस यही हमें करना था, जो हम कैपिटल चाह रहे हैं वही बैलेंस शीट के अंदर निकालना है, और जो भी बैलेंसिंग फिगर बनेगा वो कैश के हिसाब से होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए अब कैश अकाउंट हम कर रहे हैं तो कैश में भी एंट्री की जाएगी। और कैश में अगर एंट्री की जा रही है, कैश एक जगह यहाँ पे डेबिट हो रहा है, एक जगह क्रेडिट हो रहा है। अगर इस अकाउंट में कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो रहा है तो अपने अकाउंट में क्या कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट में चला जाएगा। यहाँ पे लिखा जाएगा बाय, किसकी वजह से डेबिट हो रहा है, हेमा, तो या बाय हेमा कैपिटल। हेमा को हम पैसा दे रहे हैं तो कैश क्रेडिट होगा, 5272 से होगा।
और यहाँ जो है कैश क्रेडिट हो रहा है अपने अकाउंट में, कहाँ से वाइसा वर्सा मोड में आ जाएगा, डेबिट किया जाएगा। और किसकी वजह से यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे जो है मनोज की वजह से, तो मनोज लिखा जाएगा, मनोज कैपिटल अकाउंट, इसकी वजह से पैसा आया फर्म के अंदर, कितना 49,032 रुपीज़। बस कैपिटल एडजस्टमेंट में यही करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ पे बुक का तरीका भी सिखा देता हूँ, ये तो हमारा देसी तरीका हो गया, बुक का तरीका भी मैं आपको जो है सिखा देता हूँ। ये तो हमारा देसी तरीका हो गया, ठीक है। अब बुक का तरीका, आंसर आपका सेम ही आएगा बुक के तरीके से भी। बुक का तरीका क्या है, नए पार्टनर की कैपिटल देखो, तरुण की कैपिटल कितनी है, 40,000 रुपये की है, और कितने शेयर हैं उसके, 1/6 के शेयर से 40,000 रुपये की कैपिटल है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, टोटल फर्म कैपिटल निकालेंगे, फर्म की पूरी कैपिटल निकालेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो 40,000 रुपये न्यू कैपिटल है, न्यू पार्टनर की कैपिटल है, उसको इनटू करना पड़ेगा उसके शेयर से रेसिप्रोकल करके। 1/6 है, 6/1 कर दो तो हमारी पूरी कैपिटल निकल के आ जाएगी, और 6/1 करेंगे तो 2,40,000 रुपये निकल के आ जाएगी। बस ये पूरी फर्म की कैपिटल निकल गई। बस अब शेयर से डिवाइड कर दो, न्यू शेयर से निकल के आ जाएगी। इसमें मनोज की कैपिटल कितने की है, मनोज की कैपिटल 2,40,000 रुपये पूरी कैपिटल है, और उसमें से देखो कितना रेशियो है, 7/, मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ। उसमें देखो कितना है, न्यू शेयर यहाँ पे 12 शेयर है टोटल, ठीक है। तो 7/12 का रेशियो है, तो 2,40,000 इंटू 7/12, 7/12 करेंगे तो 1,40,000 रुपये निकल के आ जाएगा। और यहाँ हमने देसी तरीके से भी 1,40,000 रुपये, वही बात होगी। और हेमा की निकाल लेते हैं, 2,40,000 रुपये टोटल कैपिटल है, इनटू कर देंगे क्या, 3/12 न्यू शेयर, तो ये भी हमारा जो है 60,000, 2,40,000 इंटू 3/12 करेंगे 60,000 रुपये आ जाएगा। यहाँ पे भी देखो 60 ही आया था, ठीक है। मैंने एक शेयर निकाल के यहाँ पे देसी तरीके से कर दिया, और यहाँ पे जो है आपका बुक वाला तरीका सेम। इसमें करना क्या है, आपको पूरी कैपिटल निकालनी है पूरे फर्म की, उसके जो न्यू पार्टनर शेयर है उसको रेसिप्रोकल करके उसकी कैपिटल से, जो कि 2,40,000 रुपये आ गई, और उसको निकाल दिया तो 1,40,000 और 60 आ गया, और इसकी तो है ही 40। बस वही हमारा जो है यहाँ पे बैलेंस शीट निकल गया। पिछले फुल फ्लैज क्वेश्चन में हमने बैलेंस शीट बैलेंसिंग फिगर से निकाला था, यहाँ बैलेंस शीट हमें जो है ऐसे ही निकालना है, और जो भी बैलेंसिंग फिगर से आएगा वो कैश से हम क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, सब हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट को, सब अकाउंट पहले टैली करेंगे। कैश अकाउंट को टैली करें तो 12,000 प्लस 40,000 प्लस 12,000 और प्लस 49,032 रुपीज़, तो आ जाएगा 1,13,032 रुपीज़, 1,13,032 रुपीज़ माइनस कर देंगे 5,272, तो यह आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर से 1,07,760 रुपये बाय बैंक, सॉरी बैलेंस सीडी, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर से अब दो ही बैलेंस शीट के अंदर डालने हमें, एक कैश का और एक कैपिटल का। चलिए सबसे पहले कैपिटल का डाल लेते हैं। 3 की कैपिटल है यहाँ पे मनोज, जिसकी कैपिटल 1,40,000 रुपये है, बैलेंस सीडी तो डालना होता है हमें। फिर हेमा, जिसकी कैपिटल 60,000, और फिर है हमारा तरुण, जिसकी कैपिटल 40,000, ये डाल दिया। और एक बैंक का बैलेंस एसेट साइड डलेगा, जो कि है सीडी बैलेंस 1,07,760 रुपये। बस बैलेंस शीट मैच होगी तो इट मीन्स हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हुआ है। 32,000 प्लस 38,000, ये लायबिलिटी साइड मैच कर रहा हूँ मैं, 1,40,000, 60,000 और फिर 40,000, यह आ जाएगा 3,10,000, ठीक है। 1,07,760 प्लस 30,000 प्लस 45,000 प्लस 1,000 प्लस 11,440 प्लस 35,200 प्लस 39,600 प्लस 40,000, 3,10,000। तो मतलब हमारी बैलेंस शीट भी मैच हो गई, हमने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया है। बस पिछले और इस क्वेश्चन में फ़र्क क्या था कि वहाँ बैलेंस शीट हम बैलेंसिंग फिगर से निकालते थे, यहाँ बैलेंस शीट हमने कैपिटल एडजस्टमेंट करके निकाली, जिसके 2 तरीके मैंने आपको बता दिए। और जो भी बैलेंसिंग फिगर निकल रहा है वो कैश से एडजस्ट किया जाएगा और उसकी एंट्री कैश अकाउंट में की जाएगी, और बैलेंस शीट वैसे ही मैच की है मैंने जैसे पिछले क्वेश्चन में की थी। इसी तरीके से हमें जो है क्वेश्चन करने हैं।
इसको नोट कर लीजिए। अब कभी कभी किस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं कि आपको यहाँ तो न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन थी, आपने ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट कर दिया। कभी कभी क्या होता है, आपको ओल्ड पार्टनर की कैपिटल गिवन होती है लेकिन न्यू पार्टनर की कैपिटल आपको निकालनी पड़ती है। अब रेशियो के हिसाब से मान लो 1,40,000 रुपये और 60,000 रुपये हेमा और मनोज की हमें जो है कैपिटल गिवन थी। रेशियो के हिसाब से ही मैं कर रहा हूँ क्योंकि ये तो कैपिटल गलत थी जो कि पहले से गिवन थी, ये तो कम और ज़्यादा थी। रियल कैपिटल तो हमारी ये होनी चाहिए थी। इसी का ही मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, चलो ठीक है, इसी का ही मैं एग्जांपल ले लेता हूं। 7:3 की रेशियो में 1,40,000 रुपये और 60,000 रुपये की कैपिटल आपको गिवन थी, ठीक है। 1,40,000 और 60,000 की कैपिटल आपको गिवन थी 7:3 की रेशियो में, और ये दो रेशियो के हमें जो है कैपिटल निकालनी थी न्यू पार्टनर की। तो क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल कैपिटल निकालेंगे। टोटल कैपिटल कितने की है, फर्म की पूरी, दोनों को जोड़ देंगे 1,40,000 रुपये और प्लस 60,000 रुपये, तो ये कितना हो गया, 2 लाख रुपए हो गया, ठीक है। फिर टोटल शेयर निकालेंगे। टोटल शेयर क्या है, 7:3 का शेयर है, तो मतलब टोटल शेयर 10 शेयर है। फिर हम पर शेयर निकालेंगे, ये 2 लाख की पूरी कैपिटल है और 10 शेयर हैं, तो ये आ जाएगा 20,000 रुपये। बस फिर 2 शेयर तो वैसे ही हमें गिवन है, न्यू रेशियो से हमने 2 निकाल लिया, बस अब कैपिटल निकल गई। न्यू पार्टनर का नाम क्या है, तरुण कैपिटल। 20,000 रुपये का एक शेयर है, 2 शेयर की कैपिटल निकालेंगे तो हमारे वही 40,000 रुपये निकल के आ गई। बस ये निकालना है हमें ऐसे। अगर आपको ओल्ड पार्टनर की कैपिटल तो गिवन नहीं होगी हमेशा, फिर आपको न्यू पार्टनर की कैपिटल ऐसे निकालनी, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन क्या था कि हमें न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन थी और ओल्ड पार्टनर की हमें जो है कैपिटल को एडजस्ट करना पड़ता था। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ये भी बनता है कि ओल्ड पार्टनर की कैपिटल गिवन होती है और न्यू पार्टनर की कैपिटल को हमें उस रेशियो के हिसाब से निकालना पड़ता है। देखो यहाँ पे भी 40,000 ही आंसर आया, ठीक है। अगर मैं ये वाली कैपिटल लेता तो 40,000 रुपये आंसर नहीं आता, क्योंकि ये जेन्युइन कैपिटल नहीं थी, हमने अभी भी निकाली तो जेन्युइन ये वाली थी, ठीक है। तो 40,000 रुपये हमारा आंसर आ गया। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए। आज की वीडियो में हमने 100% हम बोलें तो एडमिशन ऑफ पार्टनर का चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है। बट एक और वीडियो आएगी जिसमें मैं टर्मिनल एक्सरसाइज के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराऊंगा, विदाउट कैपिटल एडजस्टमेंट फुल फ्लेज क्वेश्चन और विद कैपिटल एडजस्टमेंट फुल फ्लेज क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कल की जो वीडियो अगली जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्लीज़ उसको देखिएगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं हम भी, हैव अ नाइस डे।